हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों, अक्सर मेरे सामने एक प्रश्न आता रहता है और प्रश्न ये है कि सर, भूगोल की तैयारी कैसे करें, विशेष रूप से जब मेंस एकदम सामने है और ऐसे बच्चों का विशेष रूप से जिनका प्रीलिम्स अभी निकला है 2019 का मेंस उनका पेंडिंग में है, कोरोना की वजह से वो पेंडिंग में चला गया। बच्चों, यह आप लोग के सामने एक अपॉर्चुनिटी भी है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और एक जो समय मिला है इस समय आप लोगों को शांति से बैठ के कुछ अपना क्वालिटेटिव टाइम यूज करने का, यस, यूटिलाइज दैट। आप इस पर काम कीजिए, थोड़ा शांति से बैठिए और विशेष रूप से समझते हुए काम करिए। तो उसी संदर्भ में बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आता रहता है कि सर जरा बताइए कैसे हम लोग तैयारी करें, क्या ऐसा कुछ किया जाए यूपी पीसीएस में एटलीस्ट 70% के आसपास मार्क्स आए। मेंस में भी आपके 70% के आसपास यूपी पीसीएस में मार्क्स आते, देन यू कैन से यू विल हैव कंफर्टेबल, अदरवाइज प्रॉब्लम में भी देयर। सो प्लीज, मैं यहां पर 3 चरणों में बातें डिस्कस करने जा रहा हूं। यह अगला 10 से 15 मिनट आपके लिए डिसाइडिंग होगा कि कैसे आप अपने को बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकते हैं। सो प्लीज कंसंट्रेट और ध्यान से सुनिए और इन सब चीजों को फॉलो करिए और डेफिनेटली इससे आपको लाभ होगा। हम लोगों का टॉपिक ही बच्चों यही है कि मुख्य परीक्षा 2019 की तैयारी कैसे करें। मैंने यहां पर फोकस किया, जैसा मैंने अभी कहा कि सितंबर अक्टूबर से पहले अभी मुख्य परीक्षा होने जा रही है ना। अभी आपके पास लगभग 2 से 3 महीने आराम से पड़े हुए, इसको यूटिलाइज करिए। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप इसमें दूर कर सकते हैं। प्रॉब्लम मेरा मतलब यह है कि इस समय हो सकता है बहुत सारे बच्चे पूरे सिलेबस को ना समझ पाए। उसी क्रम में इन बातों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। विशेष रूप से बच्चों मैं कहूंगा 3 चरणों में अपनी तैयारी पूरी करें और उसमें पहला चरण है पाठ्यक्रमानुसार प्रत्येक यूनिट पर पकड़। ये बच्चों बहुत जरूरी है। ये मैं देखता हूं यहां पर बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जंपिंग वाली कंडीशन ये होती है कि यहां से ये यूनिट पढ़ लो, यहां ये यूनिट पढ़ लो, यहां वो यूनिट पढ़ लो। जो सो कॉल्ड कुछ टीचर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि अरे भाई ये वाला पढ़ लो, ये वाला पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, कई बार सीनियर लो। नो, प्रेजेंट टाइम में चेंजिंग सिनारियो में यूपी पीसीएस में सब चीजें चेंज हो चुकी है। एकदम यूपीएससी का पैटर्न आ चुका है जिसमें प्रत्येक ऑप्शनल में और विशेष रूप से ज्योग्राफी, कोई भी ऑप्शनल, मैं ये बात बच्चों सभी ऑप्शनल के लिए अप्लाई होगी, ध्यान रखना। मैं विशेष रूप से ज्योग्राफी के संदर्भ में तैयारी की बात कर रहा हूं कि प्रत्येक ऑप्शनल में आप देखोगे प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे यूपीएससी के आते हैं। बस अंतर यही है कि उसमें हो सकता है टिप्पणी में थोड़े से अभी उतनी संख्या नहीं बढ़ी है और टिप्पणी टाइप के प्रश्न उतने एम्फेसिस नहीं होते। आने वाले समय में हो सकता है टिप्पणी टाइप के प्रश्न एम्फेसिस हो जाए। तो ऐसे में बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखें और वो तभी आप कर पाएंगे जब प्रत्येक यूनिट की आपकी पकड़ होगी, उस पर ध्यान देंगे। और बच्चों इससे फायदा ये होता कि आप जब प्रत्येक यूनिट पर पकड़ बनाते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और इसके लिए बच्चों ये बहुत जरूरी है कि आप अपना सिलेबस लेके टेबल के सामने लगा लीजिए और रोज सुबह शाम देखा करिए। अच्छा, ओह दिस इज माय ग्राउंड, दिस इज माय ग्राउंड, जहां मुझे प्ले करना है, खेलना है। यदि आप ये माइंड में अपने बिठा के करते रहेंगे काम तो डेफिनेटली चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। तो पहले पाठ्यक्रम और एक और खास बात, किताबें वगैरह। वैसे तो बच्चों आप लोग के पास बहुत सारी किताबें होंगी, मेंस देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली, परंतु मैं एक यहां पर किताब डिस्कस करना चाहूंगा, बस एक ही बात करूंगा, वो है एनसीईआरटी 11th एंड 12th की। बच्चों एक बड़ी खास बात है, बच्चे कई बार एनसीईआरटी के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। आप लोग कभी देखिए 11th-12th के एनसीईआरटी से लगभग आपकी 60 से 70% सिलेबस बड़े आराम से कवर हो जाता है। 60% तो दावा है इतनी सी बुक से। सोचिए तो क्या जरूरत पड़ी इतनी सारी बुक लेने की। कभी आप ओशनोग्राफी पढ़ो, ओशनोग्राफी का लगभग 80-85% जो सिलेबस है कवर्ड बाय सिंपल एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी। एंड सिमिलरली इफ यू रीड climatology from NCERT you can easily cover near about 60 to 70% syllabus। 60-70% सोचिए
सारे मेन टॉपिक, उनके मेन डायमेंशंस, ऑल द फीचर्स आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। सो व्हाई गो फॉर सो लार्ज बुक, मोटी मोटी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सबकी उपयोगिता है, हर बुक की उपयोगिता है, परंतु आपको उस उपयोगिता को इस संदर्भ में देखना है कि मेरे लिए कितनी उपयोगिता है। जैसे कोपेन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, या और कुछ पढ़ना है, विशेष कुछ चीजें होती है थेरीज, उसके लिए आप कोई टेक्स्ट बुक विशेष रूप से, मान लो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सुरेंद्र सिंह कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जो जनरल टॉपिक है, अपने जनरल टॉपिक के लिए ऑलवेज एनसीईआरटी। इसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए 12 के एनसीईआरटी पढ़िए, द बेस्ट सोर्स, नो नीड टू गो फॉर अदर बुक। देन फिर संक्षिप्त नोट्स बनाए बच्चों, कुछ लिखा करिए, उसको ब्रीफ करिए, पॉइंट वाइज जो है उन सब चीजों को लिखा करिए। इसके लिए मेरी बुक आती है ज्योग्राफी इन डायग्राम, मैंने सिनॉप्सिस फॉर्म में बनाया हुआ है, जो विशेष रूप से मेंस गोयर्स बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। आप उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ कैसे नोट्स बनाए जाते हैं सारा उसमें मेंशन। फिर उसके साथ बहुत जरूरी है बच्चों, इस घटना के दौरान, इस अध्ययन के दौरान समसामयिक मुद्दों से जुड़े रहना। बच्चे कई बार जो परंपरागत सिलेबस है उसे तो खूब पढ़ लेंगे, और अचानक कोई टॉपिक नया आएगा उसी में परेशान हो जाए, अरे बाप रे ये कहां से आ गया ना। भूगोल एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट भी देखा जाता है कुछ कुछ अर्थों में, क्योंकि सिलेबस का एक पार्ट ऐसा कुछ बना दिया गया है कि उसमें डायनेमिज्म यानी करंट में बहुत सारी जो घटनाएं चल रही हैं उससे जुड़ी होती है। जैसे सोचिए इस समय कोरोना में है दुनिया, तो आपके सिलेबस में क्या कुछ है ऐसा? सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, परंतु इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें सीधे सीधे आपके सिलेबस में। जैसे आपके सिलेबस में ह्यूमन ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो वहां पे माइग्रेशन का टॉपिक मिलेगा, इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, ऑल दीज टॉपिक्स आर मेंशन। उनके प्रभाव क्या है, परंतु एक टॉपिक मेंशन नहीं है, वो रिवर्स माइग्रेशन। एक नया शब्द आप लोग आजकल सुनने को देख रहे होंगे, रिवर्स माइग्रेशन। कोरोना का एक बड़ा भयंकर इंपैक्ट सामने आ रहा है कि लोग विशेष रूप से अपने घरों की ओर भाग रहे हैं, अपने पुराने नेटिव प्लेस। जो भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में कार्यरत थे, वे विदेशों से भारत में आ रहे हैं। भारत के महानगरों में बहुत सारे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कार्यरत थे, वे अपने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पर बहुत सारे लोग जो कार्यरत थे अपने गांव से लगभग 50-100 किलोमीटर दूर, वे तक अपने गांव जाना चाह रहे हैं। ये रिवर्स माइग्रेशन है। तो कोई भी घटना यदि हो रही है तो उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। इस पर मैं विशेष रूप से बच्चों टाइम टू टाइम चर्चा करता रहूंगा। मेरे कुछ आगे के लेक्चर्स इस पर विशेष रूप से यूपीपीसीएस को देखते हुए मिलते रहेंगे। जस्ट मैंने बताया कि इन सब मुद्दों पर सोचिए। या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो आपका वहां उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट एक टॉपिक है, अभी आपने सीईए का सुना, ये जो विवाद देश में हुआ, या आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के संदर्भ में, अभी आपने कई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह के संदर्भ में, अभी आपने चीन और भारत के संबंधों में तनाव प्रेजेंट टाइम में सुन रहे। ये जो इश्यूज हैं आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। तो पहले ही चरण में भाई मैं इसलिए बता दिया हूं कि समसामयिक मुद्दे पर। अब आता है दूसरा चरण। बच्चों जब आप अपना हथियार रख लेते हैं अपने पास, तो हमेशा ध्यान रखिए हथियार को धारदार बनाए रखना भी जरूरी होता है। यूपीएससी की परीक्षा में, सिविल सेवा की परीक्षा में, आप यूपीपीसीएस की परीक्षा में, किसी भी में भी आप जाएंगे, यानी कि सिंपल ये कहा जाए कि सिविल सेवा की परीक्षा चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएस कोई भी हो, नॉलेज के साथ साथ यानी प्रथम चरण पूरा करने के साथ साथ एक दूसरा चरण महत्वपूर्ण शुरू होता है, वह निरंतर लेखन कार्य। क्योंकि लेखन कार्य ही ऐसा है जो आपके ज्ञान को कम्युनिकेट कराता है एग्जामिनर से, एग्जामिनर जिससे आपकी पर्सनैलिटी को समझ पाता है कि ये बंदा है क्या। सो प्लीज राइट डाउन एवरीडे मिनिमम 1 to 2 hours। डेली लिखने की आदत डालिए। लिखना एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको बचा सकता है, आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, तो लेखन कार्य बच्चों होना चाहिए। लिखने के बाद कई बार बच्चों की होती है, सर हम कैसे जांचेंगे? कोई बात नहीं, आप लिखिए, लिख के उसे रख दीजिए।
ठीक है। जब थोड़ा मन शांत हो तो उसके बाद आधा घंटा तक प्रश्न को पढ़िए, आप अपने आप को समझोगे कि यार समथिंग इज राइट, समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे गलती, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका स्वयं मूल्यांकन हो गया। और तीसरा, आवश्यकता अनुसार उसमें ज्ञान जोड़ना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार जब आप पढ़ते हैं तो उस क्रम में कुछ घटनाएं घटित ये होती हैं कि आप को लगता है यार ये वाला टॉपिक मुझे आता नहीं, मेंशन होना चाहिए था, छूट गया यार, माइंड में नहीं आया, बहुत सारी बातें होंगी, तो तुरंत उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। तो दूसरा चरण पूरा। अब बच्चों आता है तीसरा एंड अनदर लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट, और वो है क्वालिटेटिव, गुणवत्तापूर्ण कार्य। बच्चे कई बार पढ़ लिया, ज्ञान ले लिया, कुछ कैजुअली लिख लिया, तो बच्चों यहां तक आपके नंबर आएंगे 50%। यहां तक यदि आप काम करते हैं 50, 55, 60, बहुत ज्यादा 55 तक। परंतु यदि 70% मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, सफलता में अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है गुणवत्तापूर्ण कार्य। उसके लिए क्या है भाई, गुणवत्तापूर्ण कार्यों में सबसे जरूरी है पिछले सालों के प्रश्नों के साथ साथ नए प्रश्नों का लेखन। बच्चों 15 से 20 सालों के सारे जो यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस आए हैं, लिखिए लिखिए लिखिए। यदि आप उसे लिख गए तो जो 2019 में नया क्वेश्चन आएगा 2019 पीसीएस के लिए, वह बेटा कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चंस का ही घुमा फिरा के रूप होगा। और उसके साथ साथ कुछ डायमेंशन पर सोचिए कि भाई ये इस तरह से प्रश्न पूछ चुका है, हो सकता है इस तरह से पूछा जाए। ये काम बड़ा टफ है, परंतु ये विशेष रूप से उपयोगी है। बच्चों मैं अपने क्लास में उत्तर लेखन का जो कार्यक्रम मेरा चलता है, उसमें मैं विशेष रूप से पिछले सालों के प्रश्नों को और जो नए प्रश्न बन सकते हैं उन पर मैं विशेष चर्चा करता हूं। कभी इस कार्यक्रम में जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। उसके साथ साथ स्वयं मूल्यांकन के साथ साथ विषय विशेषज्ञों से कॉपी का मूल्यांकन, ये भी बहुत जरूरी है बच्चों। जैसा मैंने शुरू में कहा कि सेकंड स्टेप तक आप खुद मूल्यांकन करिए, परंतु एक गुरु होना बहुत जरूरी है। वो इस रूप में कि आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। कई बार स्वयं मूल्यांकन के दौरान कोई बच्चा बहुत सारे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कॉपी अपनी देखता है, निरपेक्षता बहुत मुश्किल होती है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाता है। परंतु जब धीरे धीरे लेखन करता जाता है तो चीजें कम होती हैं, उसको जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को समाप्त करना चाहते हैं तो विशेष रूप से किसी विषय विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करिए, यानी टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज कार्यक्रम चलता है और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन दोनों प्रकार के टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है। इस समय तो ऑनलाइन चल रहा है, आप लोग उसमें भागीदारी ले सकते हैं और इस पर आप लोग संपर्क करिए। मेरा नंबर आप लोग जानते ही हैं 9873286436, ठीक है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बच्चों एक बहुत जरूरी है एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मानचित्र, ग्राफ, तालिका, चित्र यानी कि मैप्स, डायग्राम्स, टेबल्स, ग्राफ, ये प्रेजेंटेशन अधिक से अधिक आप लोग अपने आंसर शीट में जरूर डालिए। इन सभी चीजों पर आप लोग ध्यान दें तो निश्चित ही आपके 70% मार्क्स आएंगे। तो हमारी समरी क्या रही, इस बात को यदि हम समराइज करें तो बहुत सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सबसे पहले पाठ्यक्रम पर पकड़ होनी चाहिए। पाठ्यक्रम पर पकड़ के साथ साथ बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी का अध्ययन हो और उसमें जो भी मैप्स, डायग्राम्स वगैरह हैं, चित्र वगैरह हैं, उसी के दौरान अपने अध्ययन के दौरान उनकी प्रैक्टिस निरंतर होना चाहिए और डेली समसामयिक मुद्दों से जुड़े रहना चाहिए। और उसके साथ साथ निरंतर लेखन कार्य करिए और अपने को मूल्यांकित करिए। और तीसरा, इस मूल्यांकन के साथ साथ आप किसी विषय विशेषज्ञ से जुड़िए, किसी पाठ्य जो भी है टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है उसमें भागीदारी बनाइए और निरंतर लेखन कार्य द्वारा और चिंतन मनन द्वारा अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बस आप लोग लेखन कार्य करते रहिए और यह बच्चों एक अपॉर्चुनिटी
है ना, एक अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम का उपयोग करते हुए और शांति से बैठिए और निरंतर कार्य कीजिए। ठीक है, एक बार फिर मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू।